हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत नाउन पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। तो बच्चों, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से नाउन से संबंधित क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि नाउन से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चाहे किसी भी लेवल का आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और हाई स्कूल में तो ये कुछ यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और बेसिक लेवल से भी आपको नाउन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो बेसिक टू एडवांस हम ग्रामर को स्टडी करेंगे। तो बच्चों, समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। नाउन, तो डेफिनेशन क्या है? ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ह्यूमन क्वालिटी, आइडिया, एक्सपीरियंस, फीलिंग। यानी किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु या फिर पशु या मानवीय गुण, विचार या फिर अनुभव, फीलिंग, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे नाउन कहते हैं। यानी हम या फिर कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। या फिर उसके विचार हैं, उनको भी नाउन कहते हैं। एक्सपीरियंस या फिर फीलिंग्स, तो ये नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो इनको हम आगे और समझेंगे। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या मानवीय गुण या अनुभव या विचार को हम क्या कहेंगे? कि नाम को हम नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। श्याम इज ए डॉक्टर। तो श्याम क्या है? श्याम किसी व्यक्ति का नाम है। और डॉक्टर भी कोई व्यक्ति होता है, तो उसको भी हम नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? नाउन। तो डॉक्टर वर्ड भी नाउन है और श्याम वर्ड भी नाउन है। नेक्स्ट है द डॉग इज ब्लैक। तो यहाँ पर डॉग वर्ड है, क्या है? ये नाउन है, तो एनिमल है, प्राणी है। नेक्स्ट है देयर इज ए बुक। बुक क्या है? नाउन है। ऑन द टेबल क्या है? नाउन है। तो किसी वस्तु के नाम को भी हम नाउन कहते हैं। वैसे थिंग्स का जो है थिंग वर्ड से इसका थोड़ा विस्तार है। इसके अंतर्गत वो एक्सपीरियंस आ जाते हैं, क्वालिटी, ह्यूमन क्वालिटी आ जाती है, आइडियाज़ आते हैं, एक्सपीरियंस आते हैं, फीलिंग आते हैं। तो थिंग्स से मतलब यहाँ ये है कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक, इससे संबंधित वर्ड आ जाते हैं, तो ये भी नाउन के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से काइंड्स ऑफ नाउन देखते हैं। तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या विचार या ह्यूमन क्वालिटी, एक्सपीरियंस, फीलिंग को हम क्या कहेंगे? नाउन कहते हैं। इनके नाम को हम क्या कहेंगे? नाउन कहते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जातवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, मैटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। इनको विस्तार से आगे पढ़ते हैं।
प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन है, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन। पार्टिकुलर पर्सन यानी विशेष व्यक्ति, पार्टिकुलर प्लेस विशेष स्थान, पार्टिकुलर थिंग विशेष वस्तु। तो ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग। तो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे गीता, ये किसी व्यक्ति का नाम है, प्रॉपर नाउन है। राम, राहुल, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। बिहार, ये प्लेस है। गोवा, ये प्लेस है, पार्टिकुलर प्लेस। इंडिया, पार्टिकुलर प्लेस, कंट्री नेम है इंडिया। गंगा, पार्टिकुलर, गंगा क्या है? रिवर का नाम है। गंगा, कावेरी, यमुना। महाभारत, बाइबिल, कुरान, पवित्र ग्रंथ जितने आते हैं ये भी प्रॉपर नाउन में, इनके नाम प्रॉपर नाउन में आएंगे। इसी प्रकार ईद, त्योहार आते हैं, फेस्टिवल आते हैं, दिवाली, होली, ये सभी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। डेज नेम, मार्च, ट्यूसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सभी डेज नेम क्या आते हैं? प्रॉपर नाउन में आते हैं, डेज नेम। मंथ नेम प्रॉपर नाउन, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। नेक्स्ट, आज तक, आज तक क्या है? ये न्यूज़पेपर नेम है, तो ये पार्टिकुलर थिंग है, यानी ये विशेष वस्तु है। यानी अमर उजाला का नाम, यानी न्यूज़पेपर का नाम आज तक है, तो ये जितने भी न्यूज़पेपर हैं इनके नाम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है सब्जेक्ट, आ जाते हैं मैथ। तो मैथ क्या है? प्रॉपर नाउन है। हिंदू क्या है? प्रॉपर नाउन है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते होंगे। तो आई होप आपको प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, ए कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। यानी जिस नाउन से किसी विशेष खास व्यक्ति या स्थान का बोध न हो करके प्रत्येक व्यक्ति या यानी उससे संबंधित समस्त जाति है या प्रजाति या श्रेणी का बोध होता है, तो उसको हम क्लास माने वर्ग, श्रेणी, विशेष यानी समस्त जाति, प्रत्येक जाति का बोध हो तो उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे राम, राम इज ए डॉक्टर, राम इज अ डॉक्टर, तो यहाँ ये कॉमन नाउन है, तो डॉक्टर कोई भी हो सकता है। राम प्रॉपर नाउन है, राम क्या है? प्रॉपर नाउन है। डॉक्टर कोई भी हो सकता है, स्त्री हो सकती है या पुरुष भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है डॉक्टर में, यानी डॉक्टर की उपाधि किसी को भी मिल सकती है, किसी के भी पास हो सकती है, तो कोई भी नाम हो सकता है डॉक्टर, तो इसलिए ये कॉमन नाउन हो गया। तो राम इज ए प्रॉपर नाउन, राम क्या है? प्रॉपर नाउन है। इज ए डॉक्टर, और डॉक्टर क्या है? कॉमन नाउन है। बट डॉक्टर इज ए कॉमन नाउन, तो डॉक्टर क्या है? कॉमन नाउन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, तो इंडिया क्या है? ग्रेट कंट्री है। तो इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है, लेकिन कंट्री क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि कोई भी देश कंट्री के अंतर्गत, अमेरिका, जापान, रूस, कोई भी कंट्री आ सकता है, तो इसलिए ये क्या है? कॉमन नाउन है। कंट्री वर्ड क्या है? कॉमन नाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। द हिंदुस्तान
द हिंदुस्तान इज अ न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर क्या है? न्यूज़पेपर कॉमन नाउन है, लेकिन द हिंदुस्तान क्या है? न्यूज़पेपर का नाम है, तो इसलिए क्या हो गया? द हिंदुस्तान ये प्रॉपर नाउन हो गया, और ये क्या हो गया? न्यूज़पेपर वर्ड कॉमन नाउन हो गया। तो हिंदुस्तान इज अ प्रॉपर नाउन बट न्यूज़पेपर इज अ कॉमन नाउन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नाउन पर चलते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ persons or things considered as one। यानी वह नाउन जिससे एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह का बोध हो, समूह की जानकारी हो, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, क्लास। क्लास क्या है? ये ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कलेक्शन, यानी एकत्रित होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, 10 20 50 तक का एक क्लास में बच्चे होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन। टीम में एक दल होता है, टीम बोलते हैं दल को, तो दल होता है उसमें कई सदस्य होते हैं, तो इसलिए इसको कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। बैंड क्या है? कलेक्टिव नाउन है। बैंड मीन्स भी दल होता है। क्राउड मीन्स भीड़ होती है, तो भीड़ में भी बहुत से लोग होते हैं, तो इसलिए इस वर्ड को भी कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। फैमिली कलेक्टिव नाउन होगा, क्योंकि परिवार के सदस्य होते हैं। इसी प्रकार से गैंग, गैंग भी एक दल होता है, गैंग, तो यह भी एक दल का नाम है, तो यह भी क्या बोला जाएगा? तो यह भी कलेक्टिव नाउन होगा। आर्मी में सैनिक, आर्मी क्या? कलेक्टिव नाउन है। आर्मी मीन्स सेना। कमेटी मीन्स समिति होती है, इसमें कई सदस्य होते हैं। मॉब मीन्स होता है उत्तेजित भीड़, मॉब मीन्स उत्तेजित भीड़, तो ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इसी प्रकार से फ्लॉक क्या है? फ्लॉक भी क्या है? फ्लॉक होता है झुंड। फ्लॉक क्या है? झुंड होता है, तो इसको भी कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। बंच, जैसे बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज, तो ये कलेक्टिव नाउन है। चाबियों का गुच्छा, तो बंच क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इसी प्रकार से ग्रुप, ग्रुप क्या है? कलेक्टिव नाउन है, यानी एक समूह होता है। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी टीम के कहिएगा टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का समूह होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। इसी प्रकार से बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस क्या बोलेंगे? उसको कलेक्टिव नाउन। क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। यानी क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। गायकों का समूह, गायकों का झुंड, गायकों का दल। इसी प्रकार से गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, यानी अपराधियों का झुंड, अपराधियों का समूह, तो ये कलेक्टिव नाउन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, मैटेरियल नाउन। अ मैटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस दैट इज ईटेन, ड्रंक, measured and weight but not counted। तो मटेरियल नाउन क्या कहलाता है? यानी जो नापी तौली जाने वाली वस्तुएं होती हैं। तो मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ का नाम होता है, पदार्थ का, किसी द्रव्य का वह नाम जो खाया जाए, पिया जाए, जिसकी माप तौल की जाए,
जिसको तौला जा सके, जिसका वेट किया जा सके, जिसका वजन किया जा सके, बट नॉट काउंटेड, इनको काउंट नहीं किया जा सकता, उनको गिना नहीं जा सकता है, तो वो क्या कहलाते हैं? काउंटेबल नाउन मैटेरियल नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मैटेरियल नाउन कहलाते हैं। और ये काउंटेबल नाउन के भी अंतर में आता है, यानी उसको जब हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन करेंगे नाउन का, तो उसमें एक वीडियो और देंगे, तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इनको गिना नहीं जा सकता है। तो वाटर ये द्रव्य है, यानी वाटर क्या है? सब्सटेंस है। बटर क्या है? सब्सटेंस है। कर्ड क्या है? सब्सटेंस है। कर्ड मीन्स दही, बटर मीन्स मक्खन, वाटर मीन्स पानी, जल। ऑयल क्या है? मटेरियल नाउन है। मिल्क क्या है? मटेरियल नाउन है। शुगर मीन्स शुगर, चीनी जिसको कहते हैं, तो मटेरियल नाउन है। ऑयल तेल मटेरियल नाउन है। सिल्वर ये भी मटेरियल नाउन है, जिससे अदर चीजें बनाई जाती हैं, सोना चांदी, इसमें क्या बनते हैं? ज्वेलरी बनती है सिल्वर से, तो ये क्या हो गया? मटेरियल नाउन है। चौक क्या है? मटेरियल नाउन है। चौक खड़िया बोलते हैं जिसको, या फिर इसको चौक कहते हैं, सामान्य भाषा में सब लोग बोलते हैं। खड़िया भी कहते हैं, खल्ली भी कहते हैं। लंच क्या है? लंच है दोपहर का भोजन, दोपहर का भोजन, तो इसको क्या बोलते हैं? दोपहर का भोजन, लंच का भोजन, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यह भी क्या है? मटेरियल नाउन है। इसी प्रकार से डिनर क्या है? डिनर क्या है? डिनर क्या है? यानी रात का भोजन, या सुपर कहिएगा। सुपर क्या है? रात का भोजन, तो ये क्या है? मटेरियल नाउन है। ये वर्ड क्या है? मटेरियल नाउन है। इसी प्रकार से ब्रेकफास्ट क्या है? मटेरियल नाउन है। नाश्ता यानी जिसको जलपान कहते हैं। वूल क्या है? मटेरियल नाउन है। इसी प्रकार से वुड क्या है? मटेरियल नाउन है। और वुड क्या है? मटेरियल नाउन है। और जिससे क्या क्या बनता है? ये इससे बनता है चेयर बनते हैं, चेयर टेबल बनते हैं, जो यानी फर्नीचर बनता है। तो वुड क्या है? मटेरियल नाउन है। जिस वस्तु से दूसरी वस्तुएं भी बनाई जाएं, मेड की जाएं, बनाई जाती हैं, तो उसको हम भी मटेरियल नाउन भी कहते हैं। ठीक है, उसको भी मटेरियल नाउन कहेंगे। इसी प्रकार से ब्रेड क्या है? मटेरियल नाउन है, ब्रेड। लेकिन ब्रेड को अकेला नहीं लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको एक रोटी के लिए क्या लिखेंगे? एक रोटी के लिए जब ब्रेड को प्रयोग करेंगे तो ए ब्रेड नहीं लिखेंगे, याद रखना है। तो क्या प्रयोग करेंगे? तो ए पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड, क्या बोलेंगे? अ पीस ऑफ ब्रेड। तो ये क्या है? मटेरियल नाउन है। तो अ पीस ऑफ ब्रेड प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जैसे वुड का प्रयोग करते हैं, वुड क्या है? मटेरियल नाउन है। लेकिन इससे संबंधित जो चेयर बनती है, चेयर टेबल, ये क्या है? ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? कॉमन नाउन में। याद रखेंगे। बेंच क्या है? BENCH, बेंच क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक है। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, यानी एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सच टाइप थिंग्स, यानी इस प्रकार की वस्तुएं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं। विच इज नॉट सीन, जिन्हें हम देख नहीं सकते, टच्ड
और ना ही उनको छू सकते हैं, बट ओनली थॉट ऑफ, उनके बारे में सोच सकते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जैसे ट्रुथ, ट्रुथ क्या है? अच्छाई, ट्रुथ क्या है? अच्छाई, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पॉवर्टी, गरीबी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्रेवरी, बहादुरी, गुडनेस, अच्छाई। डेथ, मृत्यु। हीट, गर्मी। स्लीप, इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये सारी ये जो वर्ड हैं, यानी सारी ये वस्तुएं हैं, इनको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? इनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। लव, काइंडनेस, दया। वीकनेस, कमजोरी। विजडम, बुद्धिमानी। ऑनेस्टी, ईमानदारी। ग्रेटनेस मीन्स महानता। ब्रेवरी, बहादुरी। डार्कनेस, डार्कनेस अंधकार। रिचनेस, अमीरी यानी धनाढ्यता। लॉफ्टर, हंसी। हैप्पीनेस, खुशी। चाइल्डहुड, बचपन, इसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। फुलिशनेस, मूर्खता। स्वीटनेस, मधुरता यानी मिठास। बॉयहुड, बचपन। थिकनेस, मोटाई यानी बॉयहुड, लड़कपन भी कहते हैं। थिकनेस, मोटाई। फ्रेंडशिप, मित्रता, तो इनको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो आई होप आपको नाउन समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ पॉइंट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट नाउन से संबंधित। जितनी भी क्रियाएं हैं, एक्शन वर्ड हैं, एक्शन वर्ड्स, वे सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, याद रखेंगे। जैसे वॉकिंग, रनिंग, सिंगिंग, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। और भी चीजें हैं, जैसे साइंस, विज्ञान है, और आर्ट है। आर्ट, साइंस और विज्ञान, विज्ञान यानी साइंस और कलाएं, यानी विज्ञान और कलाएं हैं, वे सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। जैसे फिजिक्स, भौतिकी, मैथमेटिक्स, गणित, पेंटिंग, चित्रकारी, तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट है, सभी भाषाएं जितनी हैं वे सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हिंदी, इंग्लिश, रूसियन, फ्रेंच, ये सभी भाषाएं क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट पॉइंट है, जितनी बीमारियां यानी डिसीजेस हैं वे सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, याद रखेंगे। जैसे हेडेक, सरदर्द, कैंसर, कैंसर, जॉइंटिस, पीलिया, ये सभी जितनी डिसीजेस हैं सभी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट पॉइंट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुवचन नहीं होता है, याद रखें, यानी प्लूरल नहीं होता है, प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। इससे पहले यानी इसके पहले किसी भी आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं होता है, याद रखेंगे। विशेष परिस्थितियों में यानी विशेष परिस्थिति में दा का प्रयोग हो भी सकता है, लेकिन एन का बिल्कुल भी नहीं होगा, याद रखेंगे। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद हम आपको प्रैक्टिस भी देंगे बाद में, तो इतना पढ़िए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।